फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज आपको एक बहुत ही शानदार एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। सीक्रेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको बता दूँ। किसी भी प्रकार के यहाँ इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार की भ्रमित करने वाली या झूठी या अफवाहें बातें या कोई ट्रिकी चीज़ें ऐसी नहीं बताई जाएगा। या तुक्का मारने की ट्रिक जो है, कुछ लोग बताते हैं कि तुक्का मारने की जो ट्रिक होती है तो उस पर आप देखेंगे इस प्रकार की वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। कुछ लोग क्या काम करते हैं, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई या नीट जैसे एग्जामिनेशन में किसी तुक्का मारने वाली जो ट्रिक है, इनका कोई रोल कॉल नहीं होता है। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखने के अगर एडिक्टेड है तो आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक काल्पनिक सफलता के इंतजार में हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जो सीक्रेट बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में सीक्रेट नहीं है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल फैक्ट है इन एग्जामिनेशन का। और उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, चाहे वो जेई का एग्जामिनेशन हो चाहे वो फिर नीट का एग्जामिनेशन हो। देखिए क्या होता क्या है, दो स्टेप पर आपके साथ में प्रॉब्लम है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। इस प्रकार के एग्जामिनेशन में दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कैलकुलेशन की डिमांड करते हैं। अगर हम बात करें नीट में, तो नीट में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन की डिमांड करते हैं। हालांकि उसमें जो बॉटनी जूलॉजी वाला सेक्शन भी वो भी उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। तो एक क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये मान के चले कि मैं तीनों सब्जेक्ट का एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सेट कैसे होते हैं और वो कैसे साइकोलॉजिकली आपके साथ खेलते हैं। अगर आपने ये साइकोलॉजी अगर पकड़ ली स्टडी के साथ में तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगर जेई की बात करें, आईआईटी जेई की बात करें, तो इसमें तो कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है। मतलब मैथ्स पूरा 100% कैलकुलेशन है और फिजिक्स लगभग 90% कैलकुलेशन और केमिस्ट्री 30% कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है। सोच लीजिए कि कितना बड़ा कैलकुलेशन का डिमांड है आईआईटी जेई का। और हम नीट की बात करेंगे तो दो सब्जेक्ट में फिजिक्स अपने लेवल पर है और फिजिकल केमिस्ट्री का। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, आज हम कॉमन बात कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को लेकर के जो पेपर सेट किया जाता है इन दोनों एग्जामिनेशन में, उसमें एक साइकोलॉजिकल एक तरह से चीज़ें सेट करी होती है, स्टूडेंट के साथ में खेला जाता है। वो क्या चीज़ है, वो कोई ट्रिक नहीं है, वो तुक्का मारने की कोई ट्रिक नहीं है। इसमें दो स्टेप छुपे होते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। जैसे ही आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से सबसे पहली चीज, अगर कोई कैलकुलेशन वाला, याद रखिए मैं दो लेवल बता रहा हूं, अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और आपने पहली बार जो किया, चाहे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई पावर लगा दी या स्क्वायर रूट, कुछ भी अगर आपने किया, अच्छे से समझ जाइए। अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और आपने अपने तरफ से किसी फॉर्मूले को अपने तरफ से ही तुरंत में मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, कुछ और भी कर दिया, तो ऐसा एग्जामिनर को पता होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट का दिमाग कितने तरीके से चलेगा। एक स्टूडेंट के दिमाग में चार आइडियाज चलते हैं। एग्जामिनर का कहना ये होता है, या एग्जामिनर ऐसा जानते हैं, स्टूडेंट के माइंड को पढ़ लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी थ्योरीज को समझ लेते हैं कि स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को रीड करने के बाद चार तरीके से सोच सकता है। तो वो चारों तरीके में से एक क्वेश्चन तो एक्यूरेट होगा, मतलब एक ऑप्शन एक्यूरेट होगा, लेकिन वो तीन कौन से गलत तरीके हैं जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट तुरंत सोचते हैं। तो ये मान के चलिए कि किसी क्वेश्चन को रीड करने के बाद अगर आपने अपने ही तरह से विदाउट एनी कॉन्सेप्ट कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस या कुछ भी अगर किया, तो एक ऑप्शन उनके बेसिस पर बैठा रहता है। एक का मतलब, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आके बैठ जाएगा, अगर आपने डिवाइड कर दिया तो एक ऑप्शन आके बैठ जाएगा। मतलब आप कुछ भी करिए, आंसर मैच करते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आपने कुछ भी किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, कुछ भी किया, अपने तरह से अपने ही मन से कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कुछ भी अगर आपने कर दिया, तो जो भी आप करेंगे एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। आपने मल्टीप्लाई किया तो एक ऑप्शन मैच कर गया, डिवाइड कर दिया तो एक ऑप्शन मैच कर दिया, स्क्वायर निकाल दिया तो एक ऑप्शन मैच कर गया। लेकिन उन सब में सबसे पहली चीज, जैसे आप कुछ करेंगे और आंसर आ जाएगा तो आप कभी क्रॉस चेक नहीं करेंगे कि आप गलत हैं, और आपको ये लगेगा कि आपका आंसर आ गया और आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये सबसे बड़ी गलती होती है इन एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनर यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है उनके जो साइको के साथ में, उनकी साइकोलॉजी के साथ में खेल देते हैं कि आप जो भी करेंगे, जो भी फर्स्ट टाइम आप करेंगे यहाँ पर, वही आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा और उसको क्लिक करके आप आगे निकल जाते हैं। और आपको पता है ये एग्जामिनेशन माइनस मार्किंग से भरी हुई होती है, और माइनस मार्किंग में इतनी बुरी तरह से होती है कि आपका क्वेश्चन तो गया माइनस मार्किंग से और आपको ले डूबेगा। तो पहला जो थ्योरी ये होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपने अपने मन से कोई भी कैलकुलेशन सेट किया तो उसके लिए आपके पास में चारों ऑप्शन ऐसे सेट किए जाते हैं, कुछ भी करिए ऑप्शन मैच कर जाएगा। और अगर एक बार आंसर मैच कर जाता है तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उनका आंसर सही है, इसलिए क्लिक करके आगे निकल जाते हैं। तो पहले लेवल पर गलती ये होती है।
दूसरे लेवल पर अगर आपने बहुत अच्छी भी स्टडी की है, बहुत शानदार स्टडी करे, सब कुछ आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर फिर दूसरे लेवल पर खास तौर पे जो थ्योरेटिकल पेपर है या जिसमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर कैसे साइकोलॉजिकल स्टूडेंट के साथ में खेलते हैं। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत अच्छी भी पढ़ाई करके गए, तो आपको दो ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट मतलब हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है, क्योंकि दिमाग आपका तुरंत रिस्पॉन्स करता है कि ये सी और डी या जो भी है, कोई दो ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन आपके अब वहाँ पर कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं, बहुत क्लोजली आंसर सेट कर देते हैं, मतलब कोई भी दो ऑप्शन ऐसे क्लोजली सेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार इसका तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हमने तो ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था। बस यहाँ पर आपकी एग्जैक्टनेस का टेस्ट होता है कि आपने पढ़ा तो था, लेकिन इन दोनों में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके ब्रेन में घूमते रहती है। इसको भी हमने स्टडी करे थे और इसको भी स्टडी करे थे, लेकिन दोनों में से सही कौन सा है, तो उस समय आपकी एक्यूरेसी और आपकी उस समय दिमागी स्थिरता, आपकी माइंड की स्टेबिलिटी काम करती है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो माइंड की स्टेबिलिटी पर जरूर फोकस रखें। किसी टॉपिक का एकदम क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरा अगर आप पढ़ के गए तो ये मान के चलिए कि ये एग्जामिनेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप 10 यूनिट में से 10 यूनिट मत पढ़िए, 10 में से 8 ही यूनिट पढ़िए, 7 यूनिट ही पढ़िए, लेकिन उनको एक्यूरेट तरीके से करिए, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। अगर आपने 10 की 10 यूनिट पढ़ने के चक्कर में ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए तो आप फिर 2 यूनिट के बराबर भी नहीं है। तो याद रखिए, कन्फ्यूजन दो प्रकार से सेट किए जाते हैं, थ्योरेटिकल कन्फ्यूजन और न्यूमेरिकल कन्फ्यूजन। तो न्यूमेरिकल कन्फ्यूजन में आपसे मनवा लिया जाता है कि आप सही हो, लेकिन आपके साथ गलत हो जाता है। और थ्योरेटिकल में आपके दिमाग में दो ऐसे डाउट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं कि आपकी एक्यूरेसी चेक होती है, आपका नॉलेज का पूरा एकदम डीप लेवल का आपको एकदम जड़ से पूछा जाता है। तो जिसका एकदम बेसिक स्ट्रांग होगा वो स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो साइकोलॉजिकल चीज़ें सेट की जाती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।